अनोखी कथाएं चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज हम यहाँ परमहंस गीता सुनाएंगे। जड़ भरत राजा रहुगण का संवाद। परमहंस गीता श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के अंतर्गत रहुगण उपाख्यान के रूप में प्राप्त होती है। इसमें परमहंस अवस्था में विचरण करते परम ज्ञानी ब्राह्मण भरत की सिंधु नरेश रहुगण से भेंट होने तथा उनके द्वारा राजा को दिए गए गूढ़ तात्विक उपदेश का वर्णन है। भरत नामक वे ब्राह्मण श्रेष्ठ सर्वदा अद्वैत भाव में स्थित रहने के कारण बहाता जड़ प्रतीत होते थे, अतः उन्हें जड़ भरत भी कहा जाता है। इस गीता में 10 इंद्रियां तथा अहंकार 11 वृत्तियां मन की बताई गई हैं, जो माया के वशीभूत होकर सुख दुख का अनुभव कराती हैं। जब ज्ञान उदय द्वारा माया का तिरस्कार करके आसक्ति को छोड़ने से आत्म तत्व का ज्ञान होता है, तब मनुष्य सुख दुख से परे हो जाता है। वह सदा परम आत्मानंद में डूबा रहता है। इस गीता में विषय वार्ता का त्याग, आत्मानुसंधान, अनासक्ति तथा गुरु एवं श्री हरि के चरणों का आश्रय ही माया से बचने के उपाय बताए गए। पूर्व जन्म विषयक तक संक्षिप्त दृष्टांत तथा भवाट भी के विस्तृत रूप के कारण है गीता रोचक तथा सुबोध भी हो गई है। 5 अध्याय वाली है परमहंस गीता हम आपको सुनाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा, तब उसकी पालकी के उठाने वाला कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय देववश उसे एक ब्राह्मण देवता मिल गए। इन्हें देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य हष्टपुष्ट बलवान है, जवान और गठीले अंगों वाला, इसलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बलात् पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। वे दुजबर कोई जीव पैर तले न दब जाए, इस डर से आगे की एक बार पृथ्वी देखकर चलते थे। इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी, तब यह देखकर राजा रहुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारों, अच्छी तरह चलो। पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो? तब अपनी स्वामी का यह आपेक्ष युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे। इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है। हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक पालकी ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के ये दीन वचन सुनकर राजा रहुगण ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है। इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया जाए तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रहुगण को कुछ क्रोध हो गया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश बलात् उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और वह उन दुष्श्रेष्ठ जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग भरे वचन कहने लगा। अरे भैया, बड़े दुख की बात है। अवश्य
ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे साथियों ने तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी की ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की ही भांत चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत इंद्रिय और अंतःकरण संघात यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिए उसने उनका मैं मेरेपन का मिथ्या अध्याय सर्वदा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्म स्वरूप हो गए थे। किंतु पालकी अभी भी सीधी चाल से नहीं चल रही थी। यह देखकर राजा रघुगण को क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे यह क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वदा प्रमादी है। अरे जैसे दंडपाणी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। राजा रघुगण को बहुत क्रोध आया। उसने बहुत बुरे वचन कहे। राजा रघुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इस प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः रजतम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अन्याय प्रीत पात्र भक्त पर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र करनी का तो उसे कुछ पता ही न था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के स्वद एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अवमान किए इस प्रकार कहने लगे। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं। यदि भार नाम की कोई वस्तु है, उस तो ढोने वाले के लिए यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। अज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। आत्मा के लिए नहीं, ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कृष्णता आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कलय, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देह अभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इनका लेश भी नहीं है। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही है, सो जितने में भी विकारी पदार्थ हैं, उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वही आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इसी प्रकार के भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक कहें। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वाभाविक अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। बीरबल, मैं मत उन्मत्त और जड़ के समान अपनी स्थिति में रहता हूं। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी हूँ तो भी मुझे भिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देह आत्मबुद्धि का देह हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए।
अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले की ही समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। परीक्षित, सिंधु, सौर, वीर, नरेश, रघुगण भी अपनी उन्मत्त श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। उसने उन दुष्श्रेष्ठ के अनेकों युग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले वे वाक्य सुने। तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वदा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा। देव, आपने दुष्चिन्ह का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। बतलाइए, इस प्रकार प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्यमूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं? मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है। मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और न यमराज के दंड से मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु आदि कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। अतः कृपया बतलाइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं। मुझे आपकी कोई थाह नहीं मिल रही है। साधो, आपके युग युग वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं हुआ। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से है पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वर गति कैसे जान सकता है? मैंने युद्ध आदि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग में सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। देह आदियों के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसी बात भी नहीं है। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खौलने लगता है और फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के लिए धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, मन, प्राण और मन की सन्निधि से आत्मा को भी उनके धर्म, श्रम आदि का अनुभव होता ही है। अपने जो दंड की वृथा बताई है, सो राजा तो प्रजा का शासन होता है और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। उसका उन्मत्ता आदि को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। दीनबंधु, राजतत्व के अवमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अज्ञान अपराध से मुक्त हो जाए। आप देह अभिमान शून्य और विश्वबंधु श्री हर के अन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से मान अपमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। जड़भरत ने कहा, राजन,
तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर के तर्क वितर्क युक्त बात कर रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्धि स्वामी सेवक और व्यवहार को तत्व विचार के समान सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। राजन, लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर ग्रस्त जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त हैं। राग देश आदि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्राय उनमें भी नहीं हुई है। जिसे ग्रस्तोचित यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुख स्वप्न के समान हैं नहीं जान पड़ते, उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य मन सत्व रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से शुभाशुभ कर्म कराता रहता है। यह मन वासनामय विषयासक्त गुणों से प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्रियों स्वरूप 16 कलाओं में मुख्य, यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों से भेद से जीव की उन्मत्ता और अधमत्ता कारण होता है। यह मायामय मन संसार चक्र में छलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे काल चक्र से प्राप्त हुआ सुख दुख और इनसे व्यक्तिरिक्त मोह रूप अवश्यंभ भावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्न अवस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृष्ट बनता रहता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अंधम संसार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। विषयासक्त मन को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांतमय मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भींगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से धुएं वाली शिखा निकलती है रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता। उसी प्रकार विषय और कर्मों से आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। वीरवर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 अहंकार, 11 मन की वृत्तियां हैं तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्र और 1 शरीर, 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध रूप रस स्पर्श और शब्द ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मल त्याग संभोग गमन भाषण और लेना देना आदि व्यापार ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं, तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। ये मन की 11 वृत्तियां दृप्त विषय स्वभाव आशय संस्कार कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों हजारों करोड़ों भेदों में परिणत हो जाती हैं, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। यह प्राय संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। उसकी उपयुक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्ति में छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध मात्र चिंतन मात्र है, मन की इन वृत्तियों को साक्षी स्वरूप देखता रहता है। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक जगत का आदिकरण परमपूर्ण उपरोक्त स्वयं प्रकाश अजन्मा ब्रह्मादि
का भी नेता अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरण में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाले समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्व साक्षी आत्मस्वरूप इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत हैं। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, और जब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक मोहे रोग राग लोभ और बैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि कराता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से उसकी शक्ति और बढ़ गई है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वदा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हें आत्मस्वरूप को ही आच्छादित कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। राजा रघुगण ने कहा, हे योगेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण की है। अपने परमानंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के भेष में आपने नित्य ज्ञानमय स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि ओझल किए हुए मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। हे ब्राह्मण, जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए जिसकी विवेक बुद्धि देह अवमान रूप विषैले सर्प ने डस लिया है, आपके वचन अमृतमय औषधि के समान है। इसलिए मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति को तो पीछे कराऊंगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योग में उपदेश दिया है उसी को सरल करके समझाइए। उससे समझने के की मुझे बड़ी उत्कंठा है। हे योगेश्वर, आपने जो यह कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो आश्रम रूप फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूल के ही हैं, मैं वास्तव में सत्य नहीं है। वे सत्य विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। जो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रखा है, आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा। जड़भरत ने कहा, हे पृथ्वीपते, यह देह पृथ्वी का विकार है। पाषाण आदि से इसका क्या भेद है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है, तब इसके भार बाही नाम आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके 2 चरण हैं, उनके ऊपर क्रमशः टहने, पिंडली, घुटने, जांग, कमर, वक्षा स्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग हैं। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है, उसमें भी सौरवीर राजा नाम का एक पार्थिव विकार है जिसमें आत्मबुद्धि स्वरूप अवमान करने से तुम्हें मैं सिंधु देश का राजा हूँ। मैं सिंधु देश का राजा हूँ, इस प्रकार प्रबल मद से अंधे हो रहे हो, किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तुम बड़े क्रूर और दुष्ट ही हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखियों कहारों को बेगार में पकड़ कर पालकी में जोत रखा है, और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़ कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं, अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है? इस प्रकार पृथ्वी पर शब्द का व्यवहार भी मिथ्या है, वास्तव नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणु में लीन हो जाती है, और जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है, वे परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए, मैं वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं हूँ।
इसी प्रकार और भी कुछ कुछ पतला मोटा छोटा बड़ा कार्य कारण तथा चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त दैत्य प्रपंच है, उसे भी दृप्त स्वभाव आशय कारण और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया का ही कार्य समझो। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान की ही सत्य वस्तु है। वह सर्वांतवर्ती और सर्वदा निरवकार है। उसी का नाम भगवान है और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। हे रघुगण, महापुरुषों के चरणों की धूल से अपने को नहलाए बिना केवल तप आदि यज्ञ आदि वैदिक कर्म अन्नादि के दान अतिथि सेवा दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान वेदाध्ययन अथवा जल अग्नि या सूर्य की उपासना आदि की किसी भी साधन से यह परम तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं भटकने पाती। और जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है तो वह मोक्षकांक्षी पुरुष की शुद्धि बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा ऐहिक और परलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था, तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने पर मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। हे वीर, भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई, विचरता रहा हूँ। इसलिए विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड़ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार सागर को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। जड़ भरत ने कहा, राजन, यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त देश देशांत में घूम फिरकर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया, इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक राजस तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। उन कर्मों में भटकता है संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। वहां इसे तनक भी शांति नहीं मिलती। महाराज, इस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वर्णिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब यह वहां पहुंचता है तब ये लुटेरे बलात् इसका सब माल लूट लेते हैं तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते, उसी प्रकार उसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इससे सावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल बहुत सी लता घास और झाड़ झकाड़ के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र डांस मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहाँ इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है, कभी कभी चमकता हुआ अति चंचल अगिया बेताल आँखों के समान आ जाता है। यह बाणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान जड़ और धन आदि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता है। कभी बमंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धूमाच्छादित सी हो जाती हैं और इसकी आँखों में ही धूल भर जाती है, तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई न देने वाली झींगरों का कर्णकटु शब्द सुनाई देता है, कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है। कभी इसे भूख सताने लगती तो कभी निंदनीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ने लगता है। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है, कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है, कभी दावानल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है और कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं।
तो यह खिन्न होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर छलनी होने जाने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उदर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख के ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बांधवों पर खींचने लगता है। कभी अजगर सर्प का ग्रास बन कर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उस समय इसे कोई सुध बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो कभी उसके विषय के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुखमय अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियाँ इसके नाक में दम कर देती हैं और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो बलात् दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं। कभी शीत घाम आंधी और वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे पैर ठान लेता है। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास सैया आसन रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहती। तब दूसरों से याचना करता है। मांगने पर भी दूसरे जब उसे अभिलषित वस्तु नहीं मिलती तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से देशभाव बढ़ जाने पर भी वह वाणिक समूह आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करता है और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धन क्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृत कवत हो जाता है। हे वीरवर, साथियों में से जो मरते हैं उन्हें जहाँ का तहाँ छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओं को साथ लिए वह बंजारों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है। उनमें से कोई भी प्राणी ना तो आज तक वापस लौटा है और ना किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंदमय योग ही शरण ली है। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है वे धीर वीर पुरुष भी पृथ्वी पर है मेरी है ऐसा मान करके आपस में बैर ठान कर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता जो बैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। इस भवाट बीक में भटकने वाला यह बंजारों का दल कभी किसी लता डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुरभाषी पक्षियों के मुंह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह से भय मानकर बगुला कंक और गिद्धों से प्रीत करता है। जब उनसे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता। इसलिए बानरों में मिलकर उनके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोग से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। वहाँ वृक्षों में कीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पास में बंध जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि बंधन को तोड़ने पर साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है। शत्रु दमन यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो यह फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया के प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते
अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। रघुगण, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़ दो, समस्त प्राणियों के स्वध हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड़ग लेकर इसे मार्ग को पार कर लो। राजा रघुगण ने कहा, अहो, समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्याय लोगों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है, जहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागमन नहीं मिलता। आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महान भावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक अज्ञान नष्ट हो गया। ब्रह्म ज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हो उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हों उन्हें नमस्कार है, जो युवा हों उन्हें नमस्कार है, और जो क्रीड़ारत बालक हों उन्हें भी नमस्कार है। जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश में पृथ्वी पर विचरते हैं, उन्हें हम जैसे ऐश्वर्योन्मत्त राजाओं का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन, इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्म ऋषि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रघुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा रघुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांतचित्त और उपरेंद्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमातत्व का ज्ञान पाकर सौर वीरपति रघुगण ने भी अंतःकरण में अविद्यावश आरोपित देह तत्व बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवद आदि का आश्रित अन्य भक्तों की शरण लेते हैं, उनका ऐसा ही प्रभाव होता, उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। राजा परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनिश्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूपकादि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है, उस विषय की कल्पना विवेक की पुरुषों की बुद्धि के ही है। वह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकती। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूप का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोलकर समझाइए। श्री सुखदेव जी कहते, हे राजन, देह अभिमानी जीवों के द्वारा सत्वाधिक गुणों से भेद शुभ अशुभ और मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है, उसके अनुभव के 6 द्वार हैं। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, उनसे विषय और होकर वह जीव समूह मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बंजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की ही प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुँचता है। यह वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उससे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि एवं गुरुदेव चरणबिंद मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान है। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है, उसका उपयोग धर्म में ही होना चाहिए। कभी वह वही धर्म आदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है, तो उसे परलोक में निःश्रेयस का हेतु बतलाया गया। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन हो,
वह और मन में बस नहीं होता। उसके उस धर्म उपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रियां देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना और निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा ग्रस्तोचित विषयों भोगों में फंसाकर उसी प्रकार लूट लेती है जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बंजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं। ये ही नहीं कि इस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी, जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म के जिनके साक्षात भेड़ियों गीदड़ों के समान होते हैं, उस अर्थलोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न रहने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते जैसे भेड़िए गड़हरियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी खेत में बीजों को अग्नि द्वारा जला न दिया गया हो तो प्रतिवर्ष जीतने पर भी, खेती का समय आने पर भी फिर वही झाड़ झंकार, लता और तृण आदि से गहन हो जाता है, उसी प्रकार यह गृहस्थ आश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। उस गृहस्थ आश्रम में अनासक्त हुए व्यक्ति के धनरूप बाहरी प्राणों का डांसों मच्छरों के समान नीच पुरुषों तथा टिड्डी, पक्षी, चोर और चूहे आदि से क्षति पहुंचती रहती है। कभी कभी इस मार्ग में भटकते भटकते यह अविद्या, कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मर्त्यलोक को, जो गंधर्व नगर के समान असत है, सत्य समझने लगते हैं। फिर खान पान, स्त्री प्रसंग आदि व्यसनों में फंसकर मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मल रूप सोने के हो सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए लालायत हो इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है। जैसे वन में जाड़े से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख पिशाच की अग्नियां बेताल की ओर उसे आग समझकर दौड़े। कभी इसी शरीर को जीवित रखने वाले घर, अन्न, जल और धन आदि अभिनिवेश करके इस संसार प्राण इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी बवंडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है तो तत्काल रागांध सा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल भर जाने पर बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देती है। कभी अपने आप ही एकाध बार विषयों का मिथ्या तत्व जान लेने पर भी अनादिकाल से देह में आत्म बुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उन मरीच तुल्य विषयों की ओर फिर दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान शत्रुओं की ओर दहला देने वाली डरावनी डाहें डपट के इसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है। पुण्य क्षीण हो जाने पर वह जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है और जो कारस्कर एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों, इसी प्रकार की दूषित लताओं, विषैले कुओं के समान है तथा जिनका धन इस लोक और परलोक ही काम में नहीं आता और जो जीते हुए भी मुर्दे के समान उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। कभी असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता तब वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का एक तिनका भी इस जिनके पास देखता है उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से सून एवं परिणाम में दुखमय घर में पहुंचता है तो वहाँ इष्टजनों से वियोग आदि से उसके शोक की आग भड़क उठती है। उससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न होने लगता है
कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है तो यह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ के पदार्थ के समान अत्यंत सतत पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। गृहस्थ आश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस ओतप्रोत देख उनकी देखा देखी जब यह भी उसी पूरा करने का प्रयत्न करता है तब तरह तरह की कठिनाइयों से क्लेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुंचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। कभी पेट की सहसा ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है, फिर जब निद्रा रूप अजगर के चंगुल में फंस जाता है तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सूने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय इसे किसी बात की सुध नहीं रहती। कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते हैं, तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्भ रूप दांत जिनसे यह दूसरों को काटता था टूट जाते हैं। तब इसे अशांति के कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने से अंत में अंधे की भांति यह नरक रूप अंधे कुएं में जा गिरता है। कभी विषय सुख रूप मधुकणों को ढूंढते ढूंढते जब यह लुक छिप कर पर स्त्री या पर धन को उड़ाना चाहता है तब उनके स्वामी या राजा के हाथ मारा जाकर ऐसा नरक में जा गिरता है जिसका और छोर नहीं है। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। यदि किसी प्रकार का राजा आदि के बंधन से छूट भी गया तो अनायास ही उपहरण किए हुए उन स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उसे विष्णुमित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार वे भोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों आदि वैदिक आदि भौतिक और आदि दैविक आदि तत्मिक दुख ही स्थिति के निवारण करने में समर्थ न होने से कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा दमड़ी भर अथवा इसे भी कम धन चुरा लेता है तो इस बेईमानी के कारण उससे पैर ठन जाता है। इस मार्ग में पूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख राग देश भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्षा अपमान क्षुधा पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा और मृत्यु आदि और भी अनेकों विघ्न हैं। इस विघ्न बहुल मार्ग में इस प्रकार भटकता हुआ है जीव किसी समय देव माया रूपनी स्त्री के भाव पास में फंसकर विवेकहीन हो जाता है। तब उसी के लिए विहार भवन आदि बनवाने की चिंता में ग्रस्त रहता है तथा उसी के आश्रित रहने वाले पुत्र पुत्री और अन्याय स्त्रियों के मीठे मीठे बोल चितवन और चेष्टाओं में आसक्त होकर उन्हीं में चित्त फंस जाने से वह इंद्रियों का दास अपार अंधकारमय नरकों में गिरता है। कालचक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है। वह परमाणु से लेकर दुत्परायण पर्यंत क्षण घटी आदि अव्ययों से युक्त है। वह निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली बाल यौवन आदि अवस्थाएं उसका वेग हैं। उसके द्वारा वह ब्रह्मा से लेकर क्षुद्रादि तृण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। उससे भय मानकर भी जिनका यह कालचक्र निज आयुध है उन साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मंदमती मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर उनके कंक गिद्ध बगुला और बटेर के समान आर्य शास्त्र बृहस्कृत देवताओं का आश्रय लेता है जिनका केवल वेद ब्रह्मा अप्रमाणिक आगमों ने ही उल्लेख किया है।
ये पाखंडी तो स्वयं ही धोखे में हैं। जब यह भी उनकी ठगाई में आकर दुखी होता है तब ब्राह्मणों की शरण लेता है, किंतु उपयन संस्कार के अनंतर स्रोत स्मार्त कर्मों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना आदि जो उनका शास्त्रोक्त आचार है उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए वेदोक्त आचार के अनुकूल अपने में शुद्धि न होने के कारण यह कर्मशून्य शूद्र कुल में प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव वानरों के समान केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन करना ही है। वहाँ बिना रोक टोक स्वच्छंद विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है। एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोगों में फंसकर इसे अपने मृत्युकाल ही स्मरण नहीं होता। वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुख ही फल है, उन घरों में ही सुख मानकर वानरों की भांति स्त्री पुत्र आदि आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुन आदि विषय भोगों में ही बिता देता है। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी ग्रह गुहा में फंसकर उसमें रहने वाले मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है। कभी कभी शीत वायु आदि अनेक प्रकार के आदितिक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति करने में जब असफल हो जाता है तब उस समय अपार विषयों की चिंता से यह खिन्न हो उठता है। कभी आपस में क्रय विक्रय आदि व्यापार करने में बहुत कंजूसी करने से थोड़ा सा धन हाथ लग जाता है। कभी धन नष्ट हो जाने से जब इसके पास सोने बैठने और खाने आदि की कोई सामग्री नहीं रहती तब अपने अभीष्ट भोग न मिलने से जहाँ तहाँ दूसरों के हाथ से बहुत अपमानित होना पड़ता है। इसी प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर बैर भाव बढ़ जाने पर भी यह अपनी पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवाह आदि संबंध करता है और छोड़ता रहता है। इस संसार मार्ग में चलने वाला अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस पर जहाँ आपत्ति आती है अथवा जो कोई मर जाता है उसे जहाँ का तहाँ छोड़ देता है तथा नए जन्मे हुओं को हाथ साथ लगाता है। कभी किसी के लिए शोक करता है, किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने की आशंका है, भयभीत हो उठता, किसी से झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने चिल्लाने लगता है, कहीं कोई मन के अनुकूल बात हो गई तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता, कभी गाने लगता है और कभी उन्हीं के लिए बंधने में भी नहीं हिचकता। साधुजनों इसके पास कभी नहीं आते, यह साधु संग से सदा वंचित रहता है। इस प्रकार यह निरंतर आगे ही बढ़ता रहता है। जहाँ इसकी यात्रा आरंभ हुई और जिसे इस मार्ग का अंतिम अवधि कहते हैं उस परमात्मा के पास यह अभी तक नहीं लौटा। परमात्म को योग शास्त्र की भी गति नहीं है। जिन्होंने सब प्रकार के दंड शासन का त्याग कर दिया वे निवृत्ति परायण संसतात्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। जो दिग्गजनों को जीतने वाला और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राजर्षि उनकी भी वहाँ तक गति नहीं है। वे संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण पर त्याग ही करते हैं तथा जिसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके बैठ ठाना था उस पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। इस संसार में वे भी पार नहीं होते। अपने पुण्य कर्म रूप लता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा पा भी जाता है तो फिर भी इसी प्रकार संसार मार्ग में भटकता हुआ इस जन समुदाय में मिल जाता है। यही दशा स्वर्ग आदि ऊर्ध्वलोकों में जाने वालों की भी है। राजर्षि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं, जैसे गरुण जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्य कीर्ति से हर में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री पुत्र मित्र राज आदि को युवा अवस्था में ही विष्ठा के समान त्याग दिया था। दूसरों के लिए तो इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन। उन्होंने अति दुस्त्यज पृथ्वी पुत्र सुजन संपत्ति और स्त्री तथा
जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती है थी, उस लक्ष्मी को भी लेशमात्र इच्छा नहीं कि यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महान भावोचित भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च सुर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले धर्मानुष्ठान में निपुण योगगम सांख्य के प्रतिपाद प्रकृति के अधीश्वर यज्ञमूर्ति सर्वांतरयामी श्री हरि को नमस्कार। राजन राजर्षि भरत के पवित्र गुण और कर्मों की भक्तजन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला, लोक में यश बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं, दूसरों से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।